अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोनेट को। आज हम सोनेट को डिटेल के साथ पढ़ेंगे, इसकी हिस्ट्री को भी जानेंगे ब्रीफली। उसके अलावा इसकी जो टाइप्स हैं सोनेट्स की, जिसमें शेक्सपियरियन सोनेट, मिल्टोनिक सोनेट, उसके अलावा पेट्रार्कन सोनेट्स वगैरह आ जाते हैं, उन तमाम टाइप्स को आज हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने सोनेट पे वीडियो डाली है, लेकिन ये वीडियो जो है ये डिटेल वीडियो है और उस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश की, लेकिन वो एक शॉर्ट वीडियो है, आप उसको भी देख लें। उसके अलावा आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से इसकी टाइप्स को समझाऊंगी, डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ, और आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो, हर न्यू अपडेट आप लोगों तक टाइमली पहुँचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, सोनेट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, सोनेट क्या है? सोनेट एक पोइम है, एक नज़म है, और जो पोइम बेस्ड होती है 14 लाइंस पे, ठीक है। 14 लाइंस पे बेस्ड ये एक पोइम होती है फ्रेंड्स। और ये जो वर्ड है सोनेट, ये ड्राइव हुआ है प्रोवेंसल वर्ड सोनेट या फिर इटालियन वर्ड सोनेटो से, ठीक है, जिसका मतलब है, सोनेट का भी मतलब सॉन्ग है और सोनेटो का मतलब भी सॉन्ग है, यानी कि लिटिल सॉन्ग, ठीक है। तो ये वर्ड सोनेटो से ड्राइव हुआ है वर्ड सोनेट। फ्रेंड्स, सोनेट को इन्वेंट किया था एक इटालियन पोइट ने, जिसका नाम था जियोकोमो डी लैंटनी, ठीक है। जियोकोमो डी लैंटनी जिसका नेम था, उन्होंने सोनेट को इन्वेंट किया था 1200 में, ठीक है। 1200 में उन्होंने सोनेट को इन्वेंट किया था। उसके अलावा फ्रेंड्स, सोनेट को इंग्लैंड में लाया गया 16th सेंचुरी में। जो कौन से राइटर हैं वो सोनेट को इंग्लैंड में लेके आए थे, वो थे सर थॉमस वाइट एंड हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे। फ्रेंड्स, हेनरी हॉवर्ड को जो है अर्ल ऑफ सरे भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जो थॉमस वाइट थे ना, इन्होंने सोनेट को कंपोज किया था ऑक्टेव एंड सेस्टेट में, ठीक है। ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ऑक्टेव फ्रेंड्स क्या होता है? ऑक्टेव में 2 क्वार्टेन्स होते हैं, ठीक है, और सेस्टेट में 2 टर्सेट्स होते हैं। 2 क्वार्टेन्स जो होते हैं उसकी जो राइम स्कीम होती है वो ABBA होती है, ठीक है, ABBA। और जो टर्सेट होते हैं, यानी कि जो 2 टर्सेट है, उनकी जो राइम स्कीम है वो है CDE एंड CDE। तो ये जो पैटर्न था, पेट्रियार्कन स्टाइल या फिर इटालियन स्टाइल, इनको इस स्टाइल के अंदर जो थॉमस वाइट है उन्होंने सोनेट को कंपोज किया था, ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो राइटर हैं वो हैं हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे। तो फ्रेंड्स, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोनेट में एक नया स्ट्रक्चर जो है वो उसको इन्वेंट किया था, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश सोनेट में एलिजाबेथन सोनेट कहते हैं या फिर शेक्सपियरियन सोनेट कहा जाता है। फ्रेंड्स, इन्होंने किस तरह उसको कंपोज किया, किस तरह न्यू स्ट्रक्चर दिया? फ्रेंड्स, उन्होंने उसको ऐसे स्ट्रक्चर दिया कि जिसमें 3 क्वार्टेन्स होते थे, ठीक है, और एक कपलेट होता है, और उसकी जो राइम स्कीम होती है वो ABAB एंड BC CD। तो ये जो होती है ये राइम स्कीम होती है, जो कि न्यू स्ट्रक्चर किया, जो कि हेनरी हॉवर्ड ने इंट्रोड्यूस करवाया था, इन्होंने इन्वेंट किया था, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आ जाते हैं कि सोनेट जो होती है ये ऑफन बेस होती है आयम्बिक पेंटामीटर पे, यानी कि इसके अंदर ऑफन यूज़ होता है, कौन सा मीटर यूज़ होता है? आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ होता है। फ्रेंड्स, आयम्बिक पेंटामीटर है क्या? फ्रेंड्स, आयम्बिक पेंटामीटर जो है ये मोस्ट कॉमन मीटर है, जिसमें ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा राइटर्स, काफ़ी ज़्यादा पोइट्स ने अपनी राइटिंग्स को लिखा है। तो ये होता क्या है, ये एक 5 आयाम, इसमें क्या होता है कि 5 आयाम होते हैं हर लाइन में, ठीक है, और इसमें हर लाइन में 5 आयाम्स होते हैं और 10 सिलेबल्स होते हैं। पेंटामीटर मीन्स 5 फीट्स होते हैं, ठीक है, 5 फीट्स होते हैं, 2 आयाम्स होते हैं, ठीक है। जिस लाइन के अंदर 2 आयाम हों और 10 सिलेबल हों, उस लाइन को हम बोलेंगे आयम्बिक पेंटामीटर। और फ्रेंड्स, जो है इस टाइप में, इस पैटर्न में, इस मीटर को यूज़ करते हुए सोनेट को लिखा जाता है, और ये कॉमन मीटर है, मोस्टली राइटर इसको यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देख लेते हैं सोनेट्स की टाइप। फ्रेंड्स, हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है सोनेट की वो है पेट्रार्कन सोनेट। फ्रेंड्स, अगर जब पेट्रार्क ने सोनेट को डिस्कवर नहीं किया था, बट ये सोनेट जो है ये रेनेसां पोइट की वजह से ही मशहूर है, ठीक है। ये उन्हीं के नाम के साथ ही इसको कनेक्ट किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर जो है उसमें 2 पार्ट्स आते हैं, ठीक है, एक आता है ऑक्टेव और एक आता है सेस्टेट। लेकिन हम इससे पहले देख लेते हैं कि पेट्रार्कन सोनेट को हम
इटालियन सोनेट भी कह सकते हैं, ठीक है। इटालियन सोनेट भी इसको कहा जाता है। ये एक सोनेट है जिसको हम इटालियन पोइट फ्रांसिस्को पेट्रार्का के साथ कनेक्ट करते हैं, यानी कि इनके नेम पे सोनेट को जो है वो बुलाया जाता है, सोनेट का नेम रखा गया है, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर हम पेट्रार्कन सोनेट को देखें तो इसके अंदर जो है 2 पार्ट्स हैं, यानी कि पेट्रार्कन सोनेट में 2 पार्ट्स डिस्कस होते हैं। जैसा कि हमने ऊपर बात की थॉमस वाइट के बारे में, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था 16 सेंचुरी के अंदर। और फ्रेंड्स, ऑक्टेव में क्या होता है कि 8 लाइन्स होती हैं, ठीक है, 2 क्वार्टेन्स होते हैं, ठीक है, 2 क्वार्टेन्स होते हैं, 8 लाइन्स होती हैं। और उसके अलावा इनकी जो राइम स्कीम है, जैसा कि हमने डिस्कस किया पहले, ए बी बी ए। उसके अलावा फ्रेंड्स, जो टर्सट है उसके अंदर क्या होता है, 6 लाइन्स, सेस्टट जो है उसके अंदर 6 लाइन्स होती हैं। और जो राइमिंग स्कीम होती है वो CDE होती है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मोस्टली पेट्रार्कन स्टाइल कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके अलावा फ्रेंड्स क्या होता है कि अगरचा जो ये स्टाइल है, पेट्रार्कन स्टाइल जो है, इस सोनेट में कपलेट को यूज़ नहीं होता, ठीक है, इसमें एंड पर कपलेट यूज़ नहीं होता। फ्रेंड्स, अर्ल ऑफ सरे और सर थॉमस वाइट ने क्या किया, उन्होंने पेट्रार्कन सोनेट को इटालियन सोनेट से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, ठीक है। इन दोनों ने मिलके, थॉमस वाइट ने और अर्ल ऑफ सरे ने मिलके पेट्रार्कन सोनेट को इंग्लिश सोनेट में ट्रांसलेट किया। तो इस तरह इन दोनों ने अपनी राइटिंग में सोनेट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया था, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम पेट्रार्कन सोनेट की एग्जांपल देखें तो हमारे पास विलियम वर्डवर्थ की पोइम मौजूद है, लंदन 1802। तो उसको हम देख लेते हैं। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है, फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है ऑक्टेव की। मिल्टन दो शुडर्स बी लिविंग एट दिस और, इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी जैसा कि हमने राइमिंग्स की मैंने आपको बताया, ए बी बी ए, ठीक है। उसके बाद सेस्टेट है जिसकी जो राइम स्कीम है CDE एंड CDE। तो आप ऑक्टेव की एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं। राइमिंग स्कीम आप इसकी देखें यहाँ पे, ए और फैन बी, फिर बी फैन पेन बी, एंड फिर और बॉर ए, फिर डॉर ए, यानी कि ए बी बी ए, फिर ए डॉर, फिर आगे देखें बी मैन बी अगेन, यानी कि सेम वर्ड सेम साउंड सेम राइम स्कीम जो है आ रही है। उसके बाद आप एंड पे देखें ए बी बी ए पॉर। अब आप देख सकते हैं जैसा कि ए को ए से फिर ए, मतलब कि वर्ड्स को आप देखें, और बॉर पॉर एंड पॉर, ठीक है। तो अब उसके अलावा बी को आप देखें, राइम स्कीम फैन पेन मैन गैन। तो अब ये जो वर्ड्स हैं, बी जो राइमिंग स्कीम है इसके साथ ही मैच करें, तो ये क्या है, ये ऑक्टेव की एग्जांपल है। अब आप देख लें सेस्टेट की एग्जांपल। फ्रेंड्स, सेस्टेट की एग्जांपल जैसे मैंने आपको राइम स्कीम बताई थी, CDE, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें अपार्ट एंड सी, मतलब अब CD एंड E। अब क्या होगा, तीनों में डिफरेंट मतलब के वर्ड्स, एंडिंग वर्ड्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि जो राइम स्कीम है वो CDE है, यानी कि तीनों अलग से वर्ड है। उसके बाद फिर जो आएगा टर्सट सेकंड, उसमें फिर से CDE। अब यहाँ पे E लिखना भूल गए, हाँ यहाँ पे E आता है। तो अब ये देखें CDE। तो फ्रेंड्स, ये है कुछ एग्जाम्पल टर्सेट की और ऑक्टेव की। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी पेट्रार्कन स्टाइल, पेट्रार्कन सोनेट। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है शेक्सपियरियन सोनेट। फ्रेंड्स, शेक्सपियर जो हैं इन्होंने सोनेट को इन्वेंट नहीं किया, वो इन्वेंटर नहीं है सोनेट के, लेकिन फ्रेंड्स शेक्सपियर जो है ये ग्रेट प्रैक्टिशनर है इंग्लिश सोनेट के। हम इंग्लिश सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट भी कह सकते हैं, ठीक है, एलिजाबेथन सोनेट भी कह सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स शेक्सपियर से पहले भी काफ़ी ज़्यादा पोइट्स थे जो कि सोनेट्स को लिख रहे थे, लेकिन फ्रेंड्स शेक्सपियर ने सोनेट को इतने अच्छे से लिखा, इतने अच्छे से कंपोज किया कि इनके नेम के साथ सोनेट का नाम कनेक्ट हो गया, उसको हम शेक्सपियरियन सोनेट कहने लगे। फ्रेंड्स, शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी थी और उनके सोनेट्स का जो थीम होता था वो रोमांटिक होता था, ठीक है। मोस्टली ये रोमांटिक थीम पे सोनेट्स को लिखते थे। फ्रेंड्स, शेक्सपियरियन स्टाइल जो है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। जो शेक्सपियर हैं इनकी जो सोनेट्स होती हैं उनके जो कुछ एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स,
जो शेक्सपियरियन सोनेट है ये बेस होती है 14 लाइंस पे, ठीक है। 14 लाइंस आर डिवाइडेड इनटू 4 सब ग्रुप्स। फिर वो जो 14 लाइंस हैं वो फर्दर डिवाइड होती हैं 4 सब ग्रुप्स में। तो जो फर्स्ट 3 सब ग्रुप्स हैं उनमें 4 लाइंस होती हैं हर एक के अंदर, ठीक है, जो कि एक क्वार्टेन बनाती हैं, विद द सेकंड एंड फोर्थ लाइन ऑफ ईच ग्रुप कंटेनिंग राइमिंग वर्ड्स, ठीक है। यानी कि सेकंड और फोर्थ लाइन जो है हर ग्रुप की उसमें राइमिंग वर्ड्स मौजूद होते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स क्या है, द सोनेट देन कंक्लूड विद अ 2 लाइन सब ग्रुप। फिर जो सोनेट है वो कंक्लूड होती है 2 लाइंस ग्रुप के साथ, ठीक है। एंड दीज 2 लाइंस राइम विद ईच अदर। और वो जो लाइंस होती हैं जो कि एंडिंग लाइंस होती हैं उनको हम कपलेट भी कहते हैं, वो अपनी एक दूसरे की राइम स्कीम के साथ ही एंड होते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स देयर आर टिपिकली 10 सिलेबल्स पर लाइन विच आर फ्रेज्ड इन आयम्बिक पेंटामीटर, जिसको हम आयम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आयम्बिक पेंटामीटर जो होता है ये कॉमन मीटर है जिसको शेक्सपियर ने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है और भी राइटर्स ने इसको यूज़ किया है। और इसमें 10 सिलेबल्स होते हैं, 5 फीट्स होते हैं और 5 आयाम्स होते हैं पर लाइन, ठीक है फ्रेंड्स। उसके अलावा शेक्सपियरियन जो सोनेट है उसकी जो फॉर्म होती है उसको हम उसके स्ट्रक्चर, उसके मीटर और राइम स्कीम के थ्रू इजीली कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। और उसकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो ए बी सी डी ई एफ और जी होता है, ठीक है। और ये जो होती है ये राइम स्कीम है शेक्सपियरियन सोनेट की। तो फ्रेंड्स अगर हम शेक्सपियरियन सोनेट की एग्जांपल को देखना चाहें, एग्जांपल को पढ़ना चाहें तो आप शेक्सपियर की सोनेट नंबर 18 एंड सोनेट नंबर 80 को पढ़ सकते हैं। ये ग्रेट एग्जांपल है शेक्सपियरियन सोनेट की। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप ऑफ सोनेट है वो है स्पेंसरियन सोनेट। फ्रेंड्स स्पेंसरियन सोनेट ऑफ 3 क्वार्टरेंस एंड अ कपलेट। इसमें 3 क्वार्टरेंस होते हैं और एक कपलेट होता है। और इसकी राइमिंग स्कीम जो होती है वो ए बी सी डी एंड ई होती है, ठीक है। और फ्रेंड्स जो स्पेंसर हैं ये ग्रेटेस्ट पोइट हैं एलिजाबेथन पीरियड के। इन्होंने 88 और 89 सोनेट्स को लिखा है। और फ्रेंड्स सोनेट 89 जो है उसके अलावा इन्होंने अपनी सोनेट्स को अपनी वाइफ जो है उनको डेडिकेट किया है। फ्रेंड्स अगर हम जो स्पेंसरियन सोनेट है उसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास एग्जांपल में पोइम आती है, अ पोइम बाय एडमंड स्पेंसर एमोरोटी जो है ये ग्रेट एग्जांपल है जो कि एक एडमंड स्पेंसर की पोइम है। इन्होंने इसके अंदर जो है अपना एक राइम स्कीम को यूज़ किया, अपना एक स्टैंजा फॉर्म को यूज़ किया है। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो सोनेट है वो है मिल्टोनिक सोनेट। ये 4th टाइप ऑफ सोनेट है। फ्रेंड्स मिल्टोनिक सोनेट इज़ वन ऑफ द मेन सोनेट्स फॉर्म एंड वाज पॉपुलराइज्ड बाय पोइट जॉन मिल्टन। फ्रेंड्स जॉन मिल्टन जो हैं ये ग्रेटेस्ट पोइट हैं। ये 1608 में पैदा हुए थे, ठीक है। और 1674 में इनकी डेथ हुई थी। फ्रेंड्स ये ग्रेटेस्ट पोइट हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स ये जो सोनेट है ये इन्हीं के नाम के साथ कनेक्टेड है और पॉपुलराइज है जॉन मिल्टन पोइट की वजह से। फ्रेंड्स मिल्टोनिक सोनेट जो है उसकी जो राइमिंग स्कीम होगी वो भी सेम राइमिंग स्कीम है, ए बी ए सी डी ई एंड सी डी ई। अगर आप मिल्टोनिक सोनेट की एग्जांपल देखना चाहें तो जो जॉन मिल्टन की पोइम है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, हाउ माई लाइट, यहाँ पे वाई आता है यहाँ पे, हाँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट बाय जॉन मिल्टन। तो आप इस पोइम को पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप ऑफ सोनेट है वो है टेर्ज़ाराइमा सोनेट। और फ्रेंड्स जॉन मिल्टन जो है इनकी जो सोनेट्स होती थी उनके थीम्स जो हैं वो काफ़ी पॉलिटिकल होते थे, इंटेलेक्चुअल होते थे और स्पिरिचुअल होते थे, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी पे बेस्ड सोनेट को लिखा करते थे। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप ऑफ सोनेट है वो है टेर्ज़ाराइमा टाइप ऑफ सोनेट। फ्रेंड्स टेर्ज़ाराइमा सोनेट क्या है? टेर्ज़ाराइमा एक स्टैंजा फॉर्म है, ठीक है। स्टैंजा फॉर्म है जो कि कंसिस्ट होता है एक इंटरलॉकिंग 3 लाइन राइम स्कीम पे, ठीक है। ये जो अगर हम इसका लिटरल ट्रांसलेशन देखें टेर्ज़ाराइमा को तो ये इटालियन है, इटालियन जो फॉर्म है, इटालियन से अगर हम इसकी ट्रांसलेशन को देखें तो ये 3rd लाइन होती है, ठीक है। 3rd लाइन मीन्स एक स्टैंजा के अंदर जो 3rd लाइन होती है उसको हम टेर्ज़ाराइमा बोलते हैं। फ्रेंड्स ये फर्स्ट यूज़ की थी पोइट जो हैं डिवाइन इटालियन पोइट हैं दांटे अलिघिरी। इन्होंने अपनी बुक डिवाइन कॉमेडी के अंदर इसको यूज़ किया था, ठीक है फ्रेंड्स। डिवाइन कॉमेडी के अंदर ये उन्होंने यूज़ किया था। और डिवाइन कॉमेडी उन्होंने कब लिखी थी? 1320 के अंदर उन्होंने डिवाइन कॉमेडी को लिखा था। फ्रेंड्स टेर्ज़ाराइमा जो है उसकी जो राइम स्कीम होती है जैसा कि लाइन 2 ऑफ ईच स्टैंजा, यानी कि हर स्टैंजा की दूसरी लाइंस का जो राइम होती है वो फर्स्ट और 3rd लाइन के साथ कनेक्टेड होती है। जैसा कि बी सी डी ई डी एंड ई,
ठीक है, और ये एंड पे कपलेट होता है। फ्रेंड्स, जो ग्रेटेस्ट राइटर हैं, ग्रेटेस्ट पोइट हैं इंग्लिश के अंदर, उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसको अपनी बुक के अंदर यूज़ किया था। वो कौन से राइटर हैं? वो हैं जेफरी चौसर। फ्रेंड्स, ये ग्रेटेस्ट पोइट हैं, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री इनको कहा जाता है। फ्रेंड्स, इन्होंने टैरज़ा राइमा को अपनी बुक कंप्लेंट टू हिज लेडी में यूज़ किया था, कंप्लेंट टू हिज लेडी। ठीक है, आपको ये नाम याद रखना है। उन्होंने इसको अपनी बुक में यूज़ किया था। फ्रेंड्स, उसके अलावा क्या है कि जो राइम स्कीम होती है, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा, ये जो राइम स्कीम है, जब इस राइम स्कीम को फॉलो करते हुए कोई भी पोइम लिखी जाती है तो इसी तरह क्या होता है कि एक पोइम के अंदर इंटरलॉकिंग जो पैटर्न होता है वो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और इसी पैटर्न को हम इंटरलॉकिंग पैटर्न कहते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो टैरज़ा राइमा सोनेट के अंदर कोई भी जो रिदम होता है वो सेट नहीं होता, लेकिन इंग्लिश में जो है आयम्बिक पेंटामीटर को प्रेफर किया जाता है। फ्रेंड्स, तो अगर हम टैरज़ा राइमा सोनेट की एग्जांपल देखें तो आप पीबी शैली का जो वर्क है ओ टू वेस्ट विंड, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये ग्रेट एग्जाम्पल है टैरज़ा राइमा सोनेट की। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारे पास सोनेट टाइप है वो है कर्टल सोनेट। फ्रेंड्स, कर्टल सोनेट जो है ये एक ऐसी सोनेट होती है जो कि बेस्ड होती है 11 लाइंस पे। ये काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ सोनेट है। फ्रेंड्स, वैसे तो बेसिकली फ्रेंड्स सोनेट जो होती है वो 14 लाइंस पे बेस्ड होती है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा। लेकिन फ्रेंड्स, कर्टल सोनेट जो होती है ये 11 लाइन सोनेट होती है। और इस सोनेट को किसने इन्वेंट किया था? कौन से राइटर हैं जो कि फेमस है कर्टल सोनेट की वजह से, जिनके नाम के साथ इस सोनेट को कनेक्ट किया जाता है? वो हैं जेरड मैनली हॉपकिन। ठीक है, जेरड मैनली हॉपकिन जो हैं उन्होंने इस सोनेट को डेवलप किया था, इन्वेंट किया था। और फ्रेंड्स, ये सोनेट फॉर्म उन्हीं के नाम के साथ कनेक्टेड है और उन्हीं की वजह से ये सोनेट पॉपुलर हुई। फ्रेंड्स, ये जो सोनेट होती है इसके अंदर जो राइम स्कीम होती है वो होती है ABC DCB और ABC DBCDC। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड राइम स्कीम है इस सोनेट की। ये सोनेट फॉर्म जो होती है इसको हम कॉन्ट्रैक्टेड सोनेट फॉर्म कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड सोनेट फॉर्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टेड सोनेट फॉर्म ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है और इसकी शॉर्ट एंड फॉर्म की वजह से इसको हम जो है कॉन्ट्रैक्टेड सोनेट भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इस टाइप ऑफ सोनेट में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो शेक्सपियरियन और पेट्रार्कन सोनेट्स में भी मौजूद है, लेकिन फ्रेंड्स ये फिर भी उनसे डिफरेंट है क्योंकि इस सोनेट का जो पैटर्न है वो चेंज पैटर्न है। ठीक है, कब जो बाकी सोनेट्स हैं वो लॉन्ग सोनेट्स होती हैं, लेकिन ये जो सोनेट है ये एक शॉर्ट सोनेट है। ठीक है, ये इतनी ज़्यादा लॉन्ग नहीं होती। उसके अलावा फ्रेंड्स, इस सोनेट में क्या होता है कि इसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें 8 के बजाय इसमें जो फर्स्ट पार्ट में 6 लाइंस होती हैं। ठीक है, और जो सेकंड पार्ट होता है उस पार्ट में जो है 4 लाइंस होती हैं और एक हाफ़ लाइन होती है। ठीक है, 4 लाइंस फुल होती हैं और एक हाफ़ लाइन होती है। ठीक है, क्योंकि इस सोनेट में ट्रेडिशनली जो सोनेट की जैसे कि 6 लाइंस होती हैं सेकंड पार्ट में, तो इस पार्ट में इसमें ट्रेडिशनल लाइंस नहीं होती बल्कि इसमें 4.5 यानी कि एक 4 फुल लाइंस होती हैं और एक हाफ़ लाइन होती है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके अलावा अगर हम कर्टल सोनेट की एग्जांपल देखें तो जो जेरड मैनली हॉपकिंस हैं उनकी पोइम है पाइट ब्यूटी। पाइट ब्यूटी जो है ये ग्रेट एग्जांपल है कर्टल सोनेट की। उसके अलावा जो नेक्स्ट पोइम है वो है पीस। ये भी जेरड मैनली हॉपकिंस ने लिखी थी और ये भी जो पोइम है ये लिखी गई थी। सोनेट जो है ये कर्टल सोनेट है। ठीक है, और ये दोनों जो हैं ये दोनों कर्टल सोनेट की ग्रेट एग्जांपल्स हैं। फ्रेंड्स, अगर आप कर्टल सोनेट को डिटेल से पढ़ना चाहते हैं मीन जिसकी आप अगर आप पोइम्स को पढ़ेंगे तो इसके एनालिसिस को कर सकेंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज की वीडियो जिसमें हमने सोनेट को एक डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, लाइक कर दें, कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो, हर न्यू अपडेट आप लोगों तक पहुँच सके। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।